1999 का साल था। भारत की जनता की निगाहें इंग्लैंड में हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप पर टिकी थीं। हर कोई यही सोच रहा था, क्या इस बार सचिन तेंदुलकर भारत को वर्ल्ड कप जिता पाएंगे? लेकिन किसे पता था, इस वर्ल्ड कप के बीच में ही इस छोटे कद के महान खिलाड़ी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला था। बचपन का सपना। सचिन का जन्म 24 अप्रैल साल 773 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य के बहुत बड़े लेखक थे। सचिन का नाम भी उन्होंने अपने पसंदीदा संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। पिता का सपना था, मेरा बेटा कुछ बड़ा बने, बस ईमानदारी से काम करे। सचिन जब 11 साल के थे, तब से उन्होंने क्रिकेट को ही अपना धर्म बना लिया। शारदाश्रम स्कूल में हर दिन घंटों प्रैक्टिस करना, कोच अचरेकर सर की डांट खाना, फिर भी पिता का सपोर्ट हमेशा उनके साथ था। रात में लेटकर जब सचिन अपनी चोटों से कराहते, तो मां मलहम लगाती और पिता उनका सिर सहलाते हुए कहते, तू कर सकता है बेटा, बस कभी गलत रास्ता मत चुनना। भारत के लिए खेलने का सपना सचिन जब 16 साल के हुए, तो उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया। पाकिस्तान के खिलाफ उनका पहला मैच था। वसीम अकरम और वकार यूनुस की गेंदें उनकी पसलियों को तोड़ने जैसी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर चोट ने उन्हें और मजबूत बनाया। धीरे धीरे सचिन हर भारतीय की धड़कन बन गए। जब भी वह क्रीज पर आते, लोगों के मन में उम्मीद जागती, अब सब ठीक हो जाएगा। 1999 वर्ल्ड कप का इंतजार। 1999 वर्ल्ड कप आने तक सचिन दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन चुके थे। हर टीम उनसे डरती थी। भारत का पहला मैच साउथ अफ्रीका से था, दूसरा जिम्बाब्वे से। लोगों को यकीन था कि इस बार सचिन का बल्ला आग उगलेगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी टीम का माहौल बदल दिया। सबसे बड़ा सदमा 23 मई 1999 की सुबह थी। इंग्लैंड में सुबह का मौसम हल्का ठंडा था। टीम इंडिया होटल में प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रही थी। तभी टीम मैनेजर ने सचिन को बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, सचिन, तुम्हारे लिए भारत से फोन आया है, बहुत जरूरी है। सचिन को कुछ समझ नहीं आया। जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई अजीत थे। आवाज भारी थी। अजीत ने कहा, सचिन, बाबा नहीं रहे। सचिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी सांसें रुक गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ। पिता को कोई बीमारी नहीं थी। फिर अचानक आंसू और जिम्मेदारी पापा के बिना सचिन की दुनिया अधूरी थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गए। पूरी टीम उनके पास आ गई। कोच, कप्तान अजहरुद्दीन, जडेजा, सब उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सचिन के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बाबा नहीं रहे, बाबा नहीं रहे। उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन्हें तुरंत भारत लौटना पड़ा। 23 मई की रात को वह मुंबई पहुंचे। घर पर भीड़ थी, लेकिन सचिन किसी को नहीं देख पा रहे थे। उनकी आंखें बस पिता के शांत चेहरे पर टिकी थीं, जो हमेशा बोलते थे, सचिन, डरे बिना खेलना। आज वही चुप थे। अंतिम संस्कार 24 मई को अंतिम संस्कार हुआ। सचिन ने पिता को मुखाग्नि दी। पूरा देश टीवी पर यह देख रहा था। लोगों की आंखें नम थीं। हर कोई सोच रहा था, क्या अब सचिन वर्ल्ड कप छोड़ देंगे? पिता का सपना याद आया। अंतिम संस्कार के बाद सचिन कमरे में बैठे रो रहे थे। उनकी मां ने उनका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, बाबा का सपना था कि तू वर्ल्ड कप खेले और जीते। तू लौट जा इंग्लैंड। बाबा तुझसे यही चाहते। सचिन ने आंसू पोंछे। उन्होंने सोचा, अगर मैं नहीं खेला तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने ही तो मुझे यह दिन दिखाया है। इंग्लैंड वापसी। 27 मई को सचिन इंग्लैंड लौटे। उनका अगला मैच था केन्या के खिलाफ। पूरा ड्रेसिंग रूम उन्हें देखकर खड़ा हो गया। हर खिलाड़ी की आंखें भर आईं। सचिन चुपचाप तैयार हुए, पैड बांधे, ग्लव्स पहने। वह जानते थे, ये पारी सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि उनके पिता की आत्मा की शांति के लिए भी थी। मैच शुरू हुआ। भारत पहले बैटिंग कर रहा था। सचिन नंबर 4 पर आए। केन्या के बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन सचिन की नजरों के सामने बस उनके पिता का चेहरा था। वह हर गेंद पर जोर से प्रहार कर रहे थे। एक चौका, फिर छक्का, फिर 2 चौके। पूरा ग्राउंड सचिन सचिन से गूंज उठा। इमोशनल सेंचुरी। सचिन ने 101 रन बनाए। यह उनकी सबसे भावुक पारी थी। जब उन्होंने सेंचुरी पूरी की, तो उन्होंने हेलमेट उतारा, आसमान की तरफ देखा और दोनों हाथ ऊपर कर दिए।
आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह पारी आपके लिए है बाबा। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। दूसरी टीम के खिलाड़ी भी सचिन की हिम्मत को सलाम कर रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में टोनी ग्रेग बोल पड़े, दिस इज नॉट जस्ट क्रिकेट, दिस इज प्योर लव फॉर हिज फादर एंड हिज कंट्री। भारत को मिली जीत उस मैच में भारत ने केन्या को हरा दिया। सचिन मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन उनके लिए यह ट्रॉफी मायने नहीं रखती थी। उनके लिए असली जीत थी अपने पिता का सपना पूरा करना। लोगों की सोच बदल दी इस घटना ने पूरे भारत को एक संदेश दिया, परिवार से बड़ा कोई नहीं और उनके सपनों को पूरा करना ही असली सफलता है। आज भी जब लोग सचिन को भगवान कहते हैं तो वह सिर झुकाकर कहते हैं, भगवान तो मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे सचिन बनाया। सीख माता पिता का आशीर्वाद ही असली ताकत है। दुख में भी अगर इंसान हिम्मत न हारे तो वह दूसरों के दिलों में अमर हो जाता है। सफलता उसी की होती है जो अपने परिवार का सम्मान करता है।